बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सोबिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में एंटी एजिंग की 3 टिप्स एंड सीक्रेट टू मेंटेन योर यूथफुल स्किन। तो जवान नज़र आना सबका ख्वाब है और हम सब चाहते हैं कि हम खूबसूरत और जवान नज़र आएं। और जब हम किसी को देखते हैं कि वो खूबसूरत और जवान है तो हम उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो बाज़ाहिर तौर पर तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके साथ हमें ये भी चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं। जैसे कि हमारे हार्ट की सेहत, हमारे लंग्स की सेहत, हमारे किडनी की सेहत और हमारे लिवर की सेहत किस तरह काम कर रही है। और बाहर से हम बॉडी को बहुत सारी चीज़ें जज करके देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लाइक आप स्टार्ट विथ योर ग्रे हेयर, कि आपको पता चलता है कि आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, उनका टेक्सचर कैसा हो रहा है। इसी तरह आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है। स्किन कैसे ग्लो करती है? स्किन ग्लो करती है कि जवान स्किन जो होती है वो पानी को पकड़ के रखती है और उसको हाइड्रेटेड रखती है, और जिससे जब लाइट आपके फेस के ऊपर पड़ती है, रिफ्लेक्ट करती है आपके डिफरेंट साइड्स पे, तो आप देखते हैं कि आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका भी हमें पता चलता है। जैसे कि ये आपका फैग है और अगर ये लटक के नीचे यहाँ तक आ जाए और आप देखते हैं कि आपकी जॉ लाइन जो है ये बिल्कुल ही नज़र आनी बंद हो जाए और आपका ये आँख जो है ये ढलक के नीचे आ जाए और यूँ करके आप नज़र आएँ, तो ये सारी बुढ़ापे की अलामत है। इसी तरह आपका स्ट्रक्चर, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम झुक जाते हैं, हमारे शोल्डर्स, और हम डाउन साइड नज़र आते हैं। और जब आप जवान होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो पावरफुल होती है और आप उसको अप साइड आप देख सकते हैं कि आप इस तरह आपके शोल्डर्स नज़र आते हैं। आज हम 3 एंटी एजिंग टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले उसकी शुरुआत जो है कि विथ स्टार्ट योर फूड। पहली टिप हमारी ये है कि वैसे तो हम कहते हैं कि हम क्या खाएं, और अगर वीट के बारे में बात की जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम इसको मिकदार कम कर दें या किस तरह इसको फॉलो करें। तो आपको 100% वीट को कट डाउन कर देना है अपनी डाइट के अंदर से, क्योंकि वीट के अंदर ग्लूटेन होता है। और ग्लूटेन की तो बात हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक प्रोटीन मरकब और होता है जिसे ज़ोनुलिन कहते हैं, और ये कंट्रोल करता है आपके गट को। गट जो आपकी इंटेस्टाइन होती हैं, इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं वो कितने टाइट हैं और मज़बूत हैं, और अगर वो लूज़ हो रहे हैं तो फिर उसको मेडिकल टर्म में कहते हैं लीकी गट। और इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अनडाइजेस्टिव जो फूड पार्टिकल्स हैं हमारे ब्लड में आ जाते हैं, तो आपके स्पॉन्डोलाइटिस और आपके जो थायराइड हैं वो ऑटो इम्यूनिटी में आ जाते हैं, और वहाँ से बैड बैक्टीरिया जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है और वहाँ उसे वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि लिपोहाइड्रेट के नाम से होता है। और लिपोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे बुढ़ापे का। अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं तो हमें रिएक्टिव प्रोटीन्स और होमोसिस्टाइन के साथ आप चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी कितने हद तक बूढ़ी हो रही है। और जब हम वीट की बात करते हैं तो उसके अंदर ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन जो है वो हमारे थायराइड को डिस्ट्रक्ट करता है और हमारे विटामिन डी को डिप्लेक्ट यानी उसको ख़त्म करता है। और उसके साथ अब हम अपनी दूसरी टिप की तरफ चलते हैं कि लिफ्टिंग वेट। तो आपने जब आप नीचे से वेट अपना ऊपर लिफ्ट करते हैं तो आपके इस हिस्से के ऊपर सारा खिंचाव आता है, और इससे हमारा जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। हमें चाहिए कि हम जिम जाएं, हम अपने मसल्स को बिल्ड करें और हम प्रोटीन शेक लें, और हम तब तक प्रोटीन ले सकते हैं जब तक कि आपको ये महसूस ना हो कि आपकी बॉडी जो है वो सख्त हो गई है, प्रिपेयर हो गई है, आप अपने आप को मजबूत फील करने लगें, तो आप प्रोटीन शेक छोड़ सकते हैं और आप प्रोटीन हासिल कर सकते हैं नेचुरल बेस्ड आइटम्स से। और ये एक बहुत बड़ा ज़रिया होती है आपकी इम्यूनिटी और हेल्थ के लिए। तीसरी जो हमारी टिप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुढ़ापे के लिए, रिड्यूस। और अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी टिप के बारे में, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जो हम बूढ़े हो रहे हैं हम हर वक्त ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ही रहते हैं। इवन कि जब हम खाना भी खाते हैं तो उसके अंदर से भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ ही निकलते हैं और हम पोल्यूशन इनहेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी हम अपने ऊपर हमारी बॉडी के ऊपर कुछ भी लगाते हैं तो ये हम अपनी बॉडी को प्रोसेस कर रहे होते हैं, और कुछ बाय प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं।
और इसके साथ अगर आप देखें कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट फूड्स की, जो कि आप पा सकते हैं आपके फ्रूट्स में, आपके वेजिटेबल्स में, और ये काफ़ी हद तक आपको नरिशमेंट देते हैं। मगर इसके साथ ही अगर आप इससे भी पावरफुल अगर एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, आपकी जिससे हार्ट की और आपकी स्किन की जो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, वो CQ10 है। ये एक काफ़ी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आप अपनी ग़िज़ा में यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट कुछ लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर टर्मरिक के कैप्सूल्स लें, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और इसी तरह जब आप अपनी हेल्थ की तरफ देखते हैं तो अगर आपको अपनी आंखें बूढ़ी होती नज़र आ रही हैं, या आपकी आंखों में कोई मसला नज़र आता है, या आपको कुछ फीलिंग होती है, तो आपको चाहिए उनकी सेहत के लिए भी आप आई सप्लीमेंट्स ज़रूर यूज़ करें, ताकि उनकी कारकर्दगी भी बेहतर तौर पर चलती रहे। और इन द एंड जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमेशा हमारे फ्रूट्स में ज़रूर होते हैं, और एक ये पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको एक्टिव रखने के लिए फ्रूट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। पहले ये सारे राज सेलिब्रिटीज़ के पास होते थे, लेकिन अब ये चीज़ें हम जैसे कॉमन मैन यानी कि हम जैसे लोगों को भी पता चल गई हैं। तो पब्लिकली वी नो एवरी सिंगल थिंग। ज़रूरत है, आज की वीडियो जो हमने आपसे डिस्कस की, ज़रूरत इस बात की थी कि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन हमें उनको मैनेज करना और उनको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता। तो एक मुतवाज़न और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए, जिसके अंदर ना सिर्फ आप यूथफुली तौर पे अपने आप को एक्टिव कर सकें, बल्कि आपको इंटरनल भी अपने आप को देखना होता है कि हमारे अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं और हमें अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें लेने चाहिए और उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे ना सिर्फ आपकी स्किन बल्कि आपके सारे इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स हैं और आपकी बाज़ाहिर बॉडी, वो भी पूरे तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट और डू कमेंट, और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।